साइलेंट हाइपॉक्सिया या हैप्पी हाइपॉक्सिया, आखिर ये बीमारी युवकों को क्यों मार रही है? ये बीमारी है क्या? हम ये सब जानेंगे इस पूरी वीडियो में, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। मेरा नाम है दिग्विजय। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोरोना के दो मेजर सिम्टम्स हैं, जिसमें से पहला है बुखार आना और दूसरा है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाना, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को हाइपॉक्सिया कहा जाता है। ये अमूमन तब होता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 92 से कम हो जाता है और इंसान की सांस फूलने लगती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लिप्स का कलर ब्लू हो जाता है, इंसान को बहुत चक्कर आने लगते हैं, उसे बहुत ही पसीना आता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, कन्फ्यूज़न बनी रहती है। ये सब हाइपॉक्सिया के सिम्टम्स हैं। तो सवाल ये आता है कि ये हैप्पी हाइपॉक्सिया आखिर क्या है और ये यंग लोगों को ही ज़्यादा क्यों हो रही है? इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से ज़्यादातर यंगर पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हो रही है। अब जो यंग पीपल कोरोना वायरस से ठीक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, लेकिन यही वो पॉइंट होता है जहां यंग पीपल ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं। इस स्टेट में बॉडी में कोई एक्सटर्नल साइंस नज़र नहीं आते हैं, इंसान एकदम फिट एंड फाइन होता है, लेकिन फिर अचानक से 2 या 3 दिनों के अंदर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही गिर जाता है और फिर पेशेंट्स को सिम्टम नज़र आने लगते हैं। पेशेंट्स फिर हॉस्पिटल जाते हैं। अब डॉक्टर पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर ले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। अब जानते हैं कि ये हाइपॉक्सिया की स्टेट आखिर हमारी बॉडी में बनती कैसे है। हमारे लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि वेन्स या आर्टरी से जुड़े हुए होते हैं। आर्टरीज और वेन्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। लेकिन कोरोना के केस में हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं। अब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हमारी बॉडी की वो सिचुएशन है जिसमें हमारी बॉडी कोरोना से लड़ने में लग जाती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। बट इस प्रक्रिया में लंग्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे कि ब्लड पास नहीं हो पाता है और फिर बॉडी के बाकी पार्ट्स भी काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए? तो इसमें एक और एकमात्र उपाय ये है कि पेशेंट के पास ऑक्सीमीटर होना ज़रूरी है, जिससे वो अपनी ऑक्सीजन लगातार चेक करता रहे। जैसे ही ऑक्सीजन गिरती है तो उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स को अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और इस प्रयास में योगा एक बेहतर उपाय हो सकता है ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए। तो ये थी वीडियो हैप्पी हाइपॉक्सिया के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।